जब एक लड़का कई लड़कियों से धोखा खाने के बाद अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के प्यार में पड़ गया तो कहानी में आया ऐसा ट्विस्ट जिससे लड़के की पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो ये कहानी बहुत ही जोरदार है, इसलिए एंड तक देखना। मूवी का नाम है ड्यूड। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम गगन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी एक्स अमृता की शादी में आया था। यहाँ अमृता को दुल्हन के जोड़े में देखकर गगन अपनी बीती यादें याद करने लगता है कि कैसे वो और अमृता एक दूसरे के लिए पागल थे। पर एकदम गगन को याद आता है कि पता नहीं अमृता ने मुझे छोड़ क्यों दिया। फिर अमृता यहाँ गगन को देखकर चौंक जाती है कि पता नहीं ये लड़का क्या करने आया है। गगन अमृता को साइड में बुलाकर कहता है कि बस मुझे ये बता दो, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। इस पर अमृता कहती है कि इस सवाल के लिए तुम यहाँ तक आ गए। जिस पर गगन कहता है कि तुमने मुझे इंस्टा व्हाट्सएप सब जगह से ब्लॉक कर लिया है, तो आखिर मैं तुमसे ये सवाल कैसे पूछता। जिस पर अमृता कहती है कि मुझे नहीं पता। ये कहकर वो जाने लगती है। तब गगन अमृता को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है और गलती से उसका मंगलसूत्र गगन के हाथ में आ जाता है। ये देखकर तो अमृता का पति राहुल गुस्से में गगन को मारता है और फिर सारे लोग गगन को मारने लगते हैं। ये पूरी सिचुएशन देख गगन की तो हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आते हैं जो गगन को उठाकर अपने साथ ले जा लेते हैं। फिर अगले दिन हम कोयल नाम की लड़की को देखते हैं जो गगन को छुड़ाने आई थी। यहाँ पुलिस वाला कहता है कि हम उस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ सकते, लड़के के बाप को बुलाकर लाओ। जिस पर कोयल कहती है कि वो तो जिंदा नहीं है। तो पुलिस वाला कहता है कि फिर अपने बाप को बुला लाओ। तब कोयल कहती है कि वो तो बिजी है। और जैसे ही पुलिस वाला कोयल के पापा का नाम सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत गगन को छोड़कर जाने के लिए कहता है। असल में कोयल के पापा एक काफी बड़े मिनिस्टर थे जिससे सब डरते हैं। फिर कोयल रास्ते में गगन को डांट रही होती है कि तुमसे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा जो अपनी एक्स की शादी में चला गया। खैर फिर हम कोयल के पापा अंशुमान को देखते हैं जो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और वो बताते हैं कि कैसे कैसे करके वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तभी वहाँ एक छोटे से मंदिर को देखकर रिपोर्टर पूछता है कि वहाँ किसकी फोटो है। तो अंशुमान कहता है कि ये मेरी बहन है जो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी थी, पर एक दिन कुएं के पास पैर फिसलने से इसकी मौत हो गई। मैं आज तक अपनी बहन को भुला नहीं पाया, इसलिए उसकी याद में मैंने ये मंदिर बनवा दिया और मैंने अपनी बेटी का नाम भी उसी के नाम पर रखा है, कोयल। तभी वहाँ कोयल और गगन आते हैं और अंशुमान बताता है कि ये गगन मेरी मुंह बोली बहन का बेटा है। फिर यहाँ अंशुमान गगन को एक चेक फाड़ कर देता है कि इन पैसों से कोई सही बिजनेस शुरू कर लो क्योंकि तुम फालतू की चीजों में बहुत टाइम पास करते हो। साथ ही वो कहता है कि ये मोदक है, मैंने मुंबई से मंगाए हैं, ये अपनी माँ को दे देना, उन्हें ये बहुत पसंद है। मैं देने जाऊंगा तो भड़क जाएंगी क्योंकि उन्होंने 25 सालों से मुझसे बात नहीं की। इस पर गगन पहले तो अंशुमान का चेक उसे वापस देता है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ और फिर वो मोदक लेकर चला जाता है। फिर हम गगन को अपने घर पर देखते हैं जहाँ वो अपनी माँ को मोदक देता है। ये देखकर उसकी माँ सोचती है कि इसे कैसे पता कि मुझे मोदक पसंद है। तभी वो गुस्से में वो मोदक फेंक देती है कि इसे मैं नहीं खाऊंगी, जरूर उस अंशुमान ने तुझे ये दिए होंगे। इस पर गगन कहता है कि पुरानी लड़ाई भूल जाओ ना, लेकिन उसकी माँ कुछ बोलती नहीं। इसके बाद गगन अपने दोस्त लक्ष्य के साथ कहीं जा रहा होता है तो लक्ष्य कहता है कि इससे अच्छा तो तूने अमृता को किस कर लिया होता क्योंकि मार तो तुझे उतनी ही पड़ी है। जिस पर गगन उससे लड़ने लगता है। तब ये कार वाला आदमी इन्हें सामने से हटने को कहता है तो गगन गुस्से में बंदूक निकाल लेता है जिससे आदमी की तो पैंट गीली हो जाती है। तभी गगन की टीम आती है और आदमी को एनिवर्सरी का सरप्राइज देती है जो उसकी बीवी ने कहा था। असल में गगन कोयल के साथ मिलकर सरप्राइज ड्यूड नाम से एक कंपनी चलाता है जहाँ ये लोग मिलकर सरप्राइज इवेंट्स करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कंपनी काफी अच्छी चल रही है जिसके जरिए गगन और कोयल भी हमेशा साथ रहते हैं। फिर एक दिन जब गगन एक और क्लाइंट को सरप्राइज देने जाता है तभी वहाँ कोयल आज गगन को प्रपोज कर देती है और ये कोयल का प्लान था गगन को क्लाइंट के बहाने यहाँ पर लाने का। फिर इतनी सारी भीड़ को देखकर गगन भी हाँ कर देता है और सब खुश थे कि ये दोनों दोस्त अब कपल बन गए। फिर जब गगन बाइक से कोयल को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है तो कोयल कहती है कि हम इतने सालों से ऐसे बाइक पर घूम रहे हैं पर आज का एहसास बिल्कुल अलग है। जिस पर गगन कुछ कहता नहीं और हम समझ पाते हैं कि वो इस प्रपोजल से खुश नहीं है। फिर गगन साइड में गाड़ी रोकता है और चाय पीते पीते कहता है कि कोयल मुझे लगता नहीं कि तुमने मुझे प्रपोज करके बहुत सही किया क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। जिस पर कोयल कहती है कि तो सबके सामने तुमने मेरी दी हुई रिंग क्यों पहन ली। इस पर गगन कहता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग थे, मैं तुम्हें मना करता तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मुझे प्रेशर में आकर हाँ करना पड़ा। ये सुनकर कोयल को लगता है कि ये प्रैंक कर रहा होगा बट गगन
सीरियस था, जो सुनकर कोयल रोने लगती है। फिर गगन कोयल को घर छोड़ता है और उसकी अंगूठी भी वापस कर देता है कि हमारी दोस्ती अच्छी है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। जिस पर कोयल कहती है कि मैं कल फॉरेन जा रही हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। गगन पूछता है कि अब ऐसा क्यों? तो कोयल कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते नहीं, मैं हर समय तुम्हें देखूंगी तो मेरा प्यार और बढ़ता ही जाएगा, इसलिए मेरा दूर जाना ही सही है। ये कहकर कोयल रोते हुए चली जाती है और गगन भी बिना कुछ बोले निकल जाता है। जिसके बाद अगले दिन कोयल तो विदेश चली गई थी। वही गगन जब ऑफिस आता है तो सब कोयल के बारे में पूछते हैं, पर गगन कहता है कि वो तो विदेश चली गई और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर सब गगन को कोसने लगते हैं कि इसी ने कोयल को मना किया होगा। हालांकि गगन को कोयल के जाने से फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ ही दिनों में इंस्टा पर लड़कियों को हाय हेलो मैसेज करने लगता है ताकि किसी से तो सेटिंग हो जाए। पर उसने एक बार भी कोयल को मैसेज नहीं किया था। फिर कुछ समय बीतता है और अब गगन को कोयल की याद आने लगी थी, पर ऑफिस में वो ये बात किसी को बताता नहीं। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और गगन कोयल के बारे में ही सोचता रहता था। फिर जब उसकी एम्प्लॉय संयुक्ता पूछती है कि तुम कोयल को मिस कर रहे हो ना, तो गगन साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब शाम को जाते समय लक्ष्य और गगन को रास्ते में कुत्ते घेर लेते हैं, तो शाम बड़ी तेजी से बाइक भगाता है, पर इसी अफरा तफरी में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते जब गगन बेहोश होता है तो उसे एकदम से कोयल याद आती है। फिर जैसे लक्ष्य गगन को उठाने आता है तो गगन कहता है कि भाई मैं कोयल से प्यार करता हूँ। कहते हैं ना कि जब आप मरने वाले हो तो जिससे आप प्यार करते हो उसका चेहरा सामने आ जाता है, तो शायद मुझे कोयल से प्यार है। ये सुनकर लक्ष्य खुश हो जाता है कि मैं तो जानता ही था कि तू उसी से प्यार करता है, लेकिन तूने एक्सेप्ट करने में बहुत देर कर दी। अब ऐसा कर जल्दी से कोयल के पास जा और उसे प्रपोज करके वापस ले आ। तब यहाँ से गगन सीधा अंशुमान के पास आता है और कहता है कि अंकल मुझे कोयल से प्यार हो गया है, बताओ मैं क्या करूं? जिस पर अंशुमान खुश हो जाता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो बेचारी इसी गुस्से में विदेश गई थी कि तुम उससे प्यार नहीं करते, अब उसे पता चलेगा तो वो दौड़ी दौड़ी आ जाएगी और मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। जिस पर गगन कहता है कि मेरी तरफ से भी डन है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर अंशुमान कहता है कि पहले अपनी माँ से भी तो पूछ लो। तब अगले दिन गगन अपनी माँ के पास आता है और एक सांस में बोल देता है कि मैं कोयल से शादी करना चाहता हूँ, गुस्सा मत होना। ये सुनकर गगन की माँ कहती है कि मेरा गुस्सा अंशुमान से है, पर कोयल बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम शादी कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंशुमान ने तो कोयल और गगन की शादी की तैयारी शुरू कर दी है और वो बताता है कि कोयल जल्द ही इंडिया आने वाली है। वहीं इन लोगों ने शादी के कार्ड बांटने भी शुरू कर दिए थे और आज गगन अपनी शादी का कार्ड लेकर अमृता से मिलने आता है। तब अमृता को लगता है कि राहुल गगन को देखकर फिर मारेगा, पर गगन के सॉरी कहने पर राहुल उसे घर में बुला लेता है। फिर जब गगन कहता है कि तुम दोनों को मेरी शादी में आना होगा, तो राहुल कहता है कि भाई हम तो कल ही कनाडा जा रहे हैं, मेरी जॉब लगी है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर गगन चला जाता है। फिर घर आकर गगन को पता चलता है कि कोयल वापस आ गई है, तो गगन बड़े अच्छे से तैयार होकर सीधा कोयल से मिलने पहुंच जाता है और उसके रूम में घुसते ही उसे किस करने लगता है। तब कोयल धक्का देकर कहती है कि गगन मुझे शादी नहीं करनी, और वही गगन देखता है कि कोयल तो रस्सी से लटकने वाली है। तब वो पूछता है कि आखिर वजह क्या है जो तुम्हें शादी नहीं करनी? जिस पर कोयल कहते हैं कि तुमसे दूर जाने के बाद मैं काफी अकेली पड़ गई थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मैं एक लड़के से मिली और हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई, जिसके बाद उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैं उसे मना करके आ गई। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे प्यार करती भी हूँ या नहीं। उतने ही समय में पापा का फोन आया और वो कहने लगे कि तुमसे गगन प्यार करता है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और प्रेशर में आकर मैंने भी हाँ कर दिया। ये सुनकर गगन कहता है कि तुम्हारा कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ, ये बताओ अगर वो लड़का जिससे तुम प्यार करती हो वो मर जाए तो क्या करोगी? ये सुनते ही कोयल गगन के चाटा मार देती है, जिससे गगन को यकीन हो जाता है कि कोयल उस लड़के से ही प्यार करती है। वही कोयल भी कहती है कि हाँ शायद मैं उसी से प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती। अब यहाँ कोयल को रोता देख गगन कहता है कि मेरा दिल कैसे टूटेगा, मैं कौन सा तुमसे प्यार करता हूँ, वो तो मेरी शादी की उम्र हो गई है ना, इसलिए मैंने सोचा तुम इसे शादी कर लेता हूँ बस। ये सुनकर कोयल कहने लगती है कि फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब गगन से आंसू रोके नहीं जाते तो वो बाथरूम में जाकर खूब रोता है कि उसका प्यार अब उसका नहीं रहा और उसने कोयल को दिल की बात बताने में काफी देर कर दी। इसके बाद गगन वापस आता है और कोयल से कहता है कि जाओ अपने पापा से कहो कि तुम्हें शादी नहीं करनी और तुम किसी और से प्यार करती हो, वो समझ जाएंगे। लेकिन कोयल अकेले जाने में डर रही थी, इसलिए गगन कोयल के फोन पर वीडियो कॉल करता है और कहता है कि अब जाओ, ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब कोयल अंशुमान के पास आकर कहती है कि पापा मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती
चाहती हूँ। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ लड़के के माँ बाप क्या करते हैं। तो कोयल कहते कि वो अनाथ है। जिस पर अंशुमान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बेटे की तरह रखूंगा उसे। ये सुनकर कोयल खुश हो जाती है। तभी अंशुमान कहता है कि ये बताओ लड़के की जात क्या है। तो कोयल कहते हैं कि वो तो अलग कास्ट का है। इस पर अंशुमान कहता है कि फिर तो ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अलग कास्ट में अगर तुम्हारी शादी कर दी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इस पर कोयल गुस्से में कहती है कि फिर मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। तब अंशुमान अपनी जेब से बंदूक निकालता है और कहता है कि तुझे पता है तेरी बुआ के साथ क्या हुआ था। वो भी ऐसी एक अलग जाति के लड़के से प्यार करने लगी थी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उसे कुएं में फेंक कर मार दिया था। बाद में पंडित जी ने बताया कि मुझे अपनी बहन की पूजा करनी पड़ेगी, वरना उसकी आत्मा मुझे सताने आएगी। इसलिए आज तक मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। और गगन की माँ को ये बात पता है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करती। अब लगता है कि तुझे भी मारना पड़ेगा। ये सुनकर कोयल डर जाती है और वहाँ एकदम से गगन आता है, जो कहता है कि अंकल अरे ये तो प्रैंक था, आपने तो बंदूक निकाल ली। तब अंशुमान कहता है कि अरे मैं भी तो प्रैंक कर रहा था। खैर फिर यहाँ से सीन सीधा इनकी शादी का दिखाया जाता है, जहाँ अंशुमान ने काफी बड़े बड़े लोगों को बुलाया था और वो काफी खुश था। इधर कोयल लक्ष्य और गगन के साथ छत पर थी, जहाँ वो अपने लवर परिमल को बुलाती है और परिमल को देखकर गगन को बहुत जलन होती है। फिर परिमल कहता है कि भाई मैं कार से आया हूँ, अब कोयल और मैं कर्नाटका चले जाएंगे। वहाँ एक नेता से मेरी जान पहचान है, वो मेरी इस काम में मदद करेंगे, जिससे हमारे पीछे कोई आएगा नहीं और हम शादी करके खुश रहेंगे। तब गगन भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात मान लेता है और ये लोग जाने लगते हैं। तभी परिमल देखता है कि वो जिस कर्नाटका के नेता की बात कर रहा था वो तो गगन की शादी में आया है। फिर वो नेता तो सीधा अंशुमान के पैरों में पड़ जाता है कि भाई आपने शादी में मुझे बुलाकर बहुत अच्छा किया। ये सुनकर तो परिमल के होश उड़ जाते हैं कि ये नेता तो इनसे मिला है। और गगन भी परिमल से कहता है कि ये नेता तो तुझे पकड़कर खुद कोयल के पापा के पास ले आएगा, अब सोच तू कैसे भाग सकता है। तभी वहाँ अंशुमान अपने बाकी दोस्तों से भी मिलने लगता है और ये पूरे इंडिया के बड़े बड़े मिनिस्टर थे, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। फिर कोयल और गगन अकेले में जाते हैं और वो कहता है कि अब तो तुम दोनों पूरे इंडिया में कहीं नहीं जा सकते, वरना अंशुमान तो तुम दोनों को मरवा देगा। तब कोयल कहते कि मुझे परिमल के साथ ही रहना है, जो सुनकर गगन इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है तुम दोनों आज ही भाग जाओ, और वो तुरंत थाईलैंड का टिकट करवा देता है। तभी वहाँ परिमल कहता है कि भाई एक प्रॉब्लम है, मेरा अभी तक पासपोर्ट नहीं बना। ये सुनकर तो गगन को बहुत गुस्सा आता है, पर कोयल के चक्कर में वो कुछ कहता नहीं। वहीं अंशुमान ने कोयल और गगन को नीचे बुला लिया था। अब ये दोनों शादी के लिए खड़े होते हैं और गगन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि कोयल तो बाकी लड़कियों के साथ नाच रही है, जैसे उसे कुछ चिंता ही नहीं है। फिर कोयल आकर कहती है कि मुझे डांस करना पड़ा, वरना सबको लगता कि मैं खुश नहीं हूँ। जिसके बाद वहाँ गगन के पास परिमल आता है और कहता है कि भाई एक आइडिया है, आप ऐसा करो, आप कोयल से शादी कर लो, जब तक मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा, फिर मैं कोयल के साथ थाईलैंड चला जाऊंगा। इस पर गगन कहता है कि तू पागल है क्या, अभी शादी कर लूंगा तो सब ये नहीं कहेंगे कि मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई, इससे तो मेरी कितनी बदनामी होगी। ये सब कहकर गगन शादी से चला जाता है, पर उसे एकदम से कोयल की चिंता होती है कि वो अब क्या करेगी, इसलिए वो वापस आकर शादी के लिए मान जाता है। यहाँ गगन कोयल के लिए अपनी इज्जत भी भूल गया था। जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं परिमल ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि कोयल की शादी पर उसके पापा गगन को एक फ्लैट गिफ्ट में देते हैं, जहाँ सब लोग आए थे और अंशुमान गगन की माँ से बात करने की कोशिश करता है, पर गगन की माँ कहती है कि मेरा रिश्ता कोयल से जुड़ा है, तुमसे नहीं। जिसके बाद गगन के पास आकर अंशुमान कहता है कि ये फ्लैट ना तो गगन का है और ना ही कोयल का, ये फ्लैट होगा गगन के आने वाले बच्चे का, क्योंकि वही मेरा वारिस होगा, इसलिए 10 महीने में एक बच्चा करो। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर गगन के पास आज परिमल अपना पासपोर्ट लेकर आता है, जो देख कोयल खुश हो जाती है कि अब हम थाईलैंड चले जाएंगे। और अगले दिन गगन सीधा कोयल और परिमल की थाईलैंड की टिकट करवाने जाता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि ये दोनों टूरिस्ट वीजा पर केवल 30 दिन तक वहाँ रह सकते हैं, फिर इन्हें इंडिया वापस आना होगा, और अगर वहाँ हमेशा के लिए रहना है तो इनमें से किसी को जॉब करनी होगी। ये सुनकर गगन को अमृता की याद आती है, जो इस समय कनाडा में है, और फिर गगन अपनी सारी प्रॉब्लम अमृता को बता देता है, जो कि राहुल भी सुन रहा था। तब राहुल कहता कि भाई टेंशन मत लो, तुम कोयल और परिमल का वीजा अप्लाई कर दो, मैं यहाँ उनकी नौकरी और रहने का इंतजाम करवा दूंगा। जिसके बाद 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और अब आज गगन कोयल और परिमल को वीजा इंटरव्यू के लिए लेकर आता है, जिसमें वो परिमल से कहता है कि तू पहली बार विदेश जाएगा तो इंटरव्यू में गलती मत करना। फिर थोड़ी देर बाद जब परिमल आता है
तो उसका वीजा अप्रूव हो गया था, पर कोयल आकर बताती है कि उसका वीजा रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में पता चला है कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो गगन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और परिमल बताता है कि जब आपने हमें थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ा था ना, तो हमारे बीच ये सब हो गया था। ये जानकर गगन की जलकर राख हो जाती है और फिर वो गुस्से में कहता है कि अगर अभी कनाडा जाना है तो एक ही ऑप्शन है, बच्चा अबॉर्ट करना होगा। जिसके बाद गगन कोयल को लेकर डॉक्टर पर आता है, पर कोयल बच्चा अबॉर्ट करना चाहती नहीं थी। हालांकि इस दौरान गगन गुस्से में कोयल को काफी कुछ सुना देता है, जिससे कोयल भी गुस्से में कहती है कि ठीक है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तब डॉक्टर कोयल की रिपोर्ट देखकर बताती है कि कोयल अगर ये बच्चा गिराती है तो वो आगे कभी माँ नहीं बन पाएगी क्योंकि उसे पीसीओडी जैसी दिक्कतें हैं। ये सुनकर तो गगन कहता है कि रहने दो, हमें बच्चा नहीं गिराना, पर कोयल कहती है कि अब मैं रुकने वाली नहीं। तब गगन सीधा अपने ससुर को कॉल करके ये खबर दे देता है कि आप नाना बनने वाले हैं। इससे कोयल कुछ कर नहीं पाती और माँ अंशुमान आकर बहुत खुश होता है। फिर हर कोई कोयल का अच्छे से ख्याल रखने लगता है और जब लक्ष्य को पता चलता है कि गगन बाप बनने वाला है तो वो बहुत खुश होता है कि भाई फाइनली तूने ये सब कर लिया। लेकिन गगन उसे सच बताता है। इस पर लक्ष्य तो उसे खूब सुनाता है कि तू कैसा मर्द है, अपने ही प्यार को किसी और के साथ भेज दिया। पर इस पर गगन कुछ कहता नहीं और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं जहाँ गगन कोयल को परिमल के साथ देखकर दुखी तो होता है, पर कोयल की खुशी में वो खुश था। इसके बाद हमें कोयल की डिलीवरी का समय दिखाया जाता है जहाँ परिमल तो काफी टेंशन में था पर गगन रिलैक्स था। इस पर वहाँ बैठी दादी कहती है कि बाप तू है लेकिन टेंशन तेरे दोस्त को हो रही है। तभी वहाँ नर्स आकर कहती है कि बच्चे के बाप को डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। इस पर गगन तो जाने से मना कर देता है, लेकिन सारे परिवार वाले मिलकर उसे अंदर भगा देते हैं और गगन को वहाँ काफी अजीब लग रहा था। तब कोयल कहती है कि गगन मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। जिस पर गगन भी रुक जाता है। फिर जब बेबी डिलीवर होता है तो बच्चे को हाथ में लेकर गगन इमोशनल हो चुका था। वहीं बाहर सब खुश हो जाते हैं कि गगन को बेटा हुआ है, जिसके बाद सब मिल कर चले जाते हैं। फिर गगन परिमल को अंदर बुलाता है और इनके साथ में फोटो भी खींचता है। तभी वहाँ अंशुमान आता है और अपने वारिस को देखकर वो काफी खुश था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोयल के बेटे को अंशुमान अपने घर ले आता है और वो उसका अपनी बेटी से भी ज्यादा ख्याल रखता है और देखते देखते दिन बीत जाते हैं। जहाँ आज अंशुमान ने कोयल के बेटे के नामकरण की पार्टी रखी थी और बच्चे को सब प्यार से मस्तराम बुला रहे थे। तभी वहाँ लक्ष्य आता है और वो गगन को बच्चे के साथ देखकर कहता है कि तू यहाँ बच्चा संभाल रहा है और तेरी बीवी अपने आशिक के साथ मजे कर रही है। पर गगन कहता है कि वो खुश है तो सब ठीक है। तभी वहाँ लक्ष्य को कोयल बुलाकर खाना खिलाने लगती है और बातों बातों में कहती है कि ये गगन भी पूरा जोकर है, वो बच्चे के साथ देखो कैसे बच्चा बन गया। इस पर लक्ष्य को गुस्सा आता है और वो कहता है कि गगन तुमसे प्यार करता है इसलिए वो अपना गम तुम्हें नहीं बता रहा। और लक्ष्य इसी तरह से गगन के दिल की बात कोयल को बता देता है क्योंकि कोयल को तो लग रहा था कि गगन उससे प्यार नहीं करता, बस वो दोस्त के नाते ये सब कर रहा है। जिसके बाद कोयल अकेले में जाकर खूब रोती है कि मैंने अपने चक्कर में गगन की जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि मेरे चले जाने के बाद गगन का सब मजाक उड़ाएंगे। फिर कुछ समय में जब गगन कोयल और परिमल का पासपोर्ट और वीजा लेकर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है, तब रास्ते में कोयल कहती है कि मैं अभी कनाडा नहीं जाऊंगी और मुझे सच पता चल गया है। जिस पर गगन कहता है तो यहाँ क्या करोगी? कोयल कहते है कि पहले मैं तुम्हारी शादी करवा दूं तभी मैं भी खुश रह पाऊंगी। ये कहकर वो वीजा के पेपर फेंक देती है और कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगी मैं ऐसे ही रहूंगी। ये देखकर गगन कहता है कि अब तुम्हारे अलावा मैं किसी और को बीवी नहीं बना पाऊंगा। पर कोयल अपनी जिद पर अड़ गई थी इसलिए गगन खूब रोता है। जिसके बाद अगले दिन कोयल सबसे पहले गगन से डाइवोर्स फाइल करती है और फिर गगन के लिए वो अच्छी लड़की ढूंढने लग जाती है जहाँ उसने कई सारी लड़कियों के इंटरव्यू ले लिए थे पर एक भी लड़की ना तो गगन को पसंद आती है और ना ही कोयल को। फिर एक दिन कोयल आकर गगन से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की मिल गई है, इसलिए वो गगन को उस लड़की से मिलने के लिए भेज देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गगन के ऑफिस में काम करने वाली संयुक्ता थी। फिर हमें पता चलता है कि गगन ने ही संयुक्ता से कहा था कि तुम कोयल से कहना कि तुम मुझे पसंद करती हो जिससे वो कनाडा चली जाए। फिर गगन भी कोयल से मिलकर कहता है कि हाँ मुझे संयुक्ता पसंद है तो कोयल खुश हो जाती है। वहीं अंशुमान तक ये खबर पहुंच गई थी कि कोयल ने डिवोर्स फाइल किया है। साथ ही अंशुमान के आदमी बताते हैं कि ये गगन भी आजकल कई लड़कियों से मिल रहा है, जो सुनकर अंशुमान को बहुत गुस्सा आता है। फिर यहाँ आज कोयल और परिमल कनाडा के लिए निकल रहे होते हैं। तभी अंशुमान का कोयल पर फोन आता है कि मेरा मस्तराम को देखने का मन कर रहा है, जिस पर गगन तो मना कर देता है लेकिन कोयल कहती है कि आखिरी बार मिल लेती हूँ फिर पापा से दोबारा मिलना नहीं होगा। इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर अंशुमान के पास आती है। तब अंशुमान उससे पूछता है कि ये डिवोर्स के लिए
लिए किसने अप्लाई किया था। ये कहकर वो कोयल का गला दबाने लगता है कि तू मेरी नाक कटवा देगी। तभी वहाँ गगन आता है और कहता है कि डिवोर्स के लिए मैंने कोयल से कहा था क्योंकि मैं कोयल से बोर हो गया। ये सुनकर अंशुमान गगन को खूब मारता है। तभी कोयल सच बताने वाली होती है, लेकिन गगन कहता है कि तेरा बाप तेरे बच्चे को मार देगा, इसलिए चुप रहे। वही गगन की माँ को भी एक बच्चा बता देता है कि भैया की पिटाई हो रही है, इसलिए उसकी माँ भी अंशुमान के घर आती है। तभी यहाँ अंशुमान उसे बता देता है कि बहन आपका बेटा मेरी बेटी से बोर हो गया, इसलिए कोयल को वो तलाक दे रहा है। ये सुनकर तो गगन की माँ को बहुत दुख होता है और वो चली जाती है। वही गगन भी चला गया था। जिसके बाद रात को अंशुमान कोयल के पास आता है और कहता है कि बेटा अगर गगन मर जाएगा तो मैं तेरी शादी अपनी बिरादरी के लड़के से करवा दूंगा। ये सुनकर कोयल समझ जाती है कि गगन की जान खतरे में है। वहीं यहाँ गगन को मारने अंशुमान के गुंडे आ गए थे, इसलिए गगन उन सबको मारने लगता है। तब गुस्से में कोयल अपने पापा से कहती है कि डाइवोर्स मैंने ही लिया है और मैं उस परिमल से प्यार करती हूँ, ये बच्चा भी उसी का है। ये सुनकर अंशुमान के होश उड़ जाते हैं और वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि गगन को छोड़ो, उस परिमल को मार दो। तब यहाँ गगन परिमल को भी बचाने लगता है। इधर अंशुमान गुस्से में कोयल से कहता है कि तेरा यह बच्चा नाजायज है, इसलिए इसे मरना होगा और तू जिंदा रहकर गगन के साथ मुझे दूसरा वारिस देगी। ये कहकर वो मस्तराम को उठाकर उसे मारने निकल पड़ता है और तुरंत ये बात कोयल गगन को कॉल करके बताती है। जिसके बाद गगन मस्तराम को बचाने भागता है। वहीं अंशुराम मस्तराम को मारने के लिए तैयार था। तभी एकदम से बिजली कड़कती है और अंशुमान को अटैक आ जाता है। जिसके बाद अगले दिन अंशुमान को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है और डॉक्टर बताते हैं कि अब आप सेफ हैं। असल में आपके पोते ने आपकी जान बचाई है। जब आप बेहोश हुए थे तो यही रेंगते हुए हाईवे तक पहुंच गया और जब लोगों ने बच्चे को ऐसे देखा तो वो आपको हॉस्पिटल ले आए। ये जानकर अंशुमान को बहुत दुख होता है कि जिसे मैं मारने वाला था उसी ने मेरी जान बचाई। वहीं यहाँ आज कोयल अपने बच्चे को लेकर परिमल के साथ कनाडा जा रही थी। तभी गगन कोयल से मस्तराम को लेता है और अंशुमान के पास आता है तो अंशुमान भी रोने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस पर गगन कहता है कि आप तो जाति में रह गए, कभी अपने बच्चे की खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे ही रहा तो आपकी लड़की आपसे दूर चली जाएगी, फिर आप अकेले रहना। जिस पर अंशुमान कुछ कहता नहीं और फिर गगन परिमल और कोयल को बुला लाता है। तब अंशुमान भी परिमल को एक्सेप्ट करता है, जिससे गगन भी खुश था। फिर हमें बताते हैं कि असल में अंशुमान को जब अटैक आया तो वहाँ गगन आ गया था, जिसने अंशुमान को हॉस्पिटल पहुंचाया और डॉक्टर से अंशुमान को झूठी कहानी सुनाने को कहा था ताकि अंशुमान मस्तराम और परिमल को एक्सेप्ट कर ले। जिसके बाद हम देखते कि अंशुमान सबसे पहले गगन की माँ से माफी मांगता है कि मैंने अपनी बहन को मारकर बहुत गलत किया और फिर वो अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए खुद को अरेस्ट करवा लेता है, जिससे गगन की माँ ने भी उसे माफ कर दिया था। फिर जब गगन अपनी माँ के साथ होता है तो गगन की माँ कहती है कि एक लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है और वहाँ संयुक्ता आ जाती है। जिस पर गगन भी फाइनली कहता है कि हाँ, मुझे संयुक्ता सच में पसंद है और हम शादी करेंगे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।